तो आखिरकार अरब के सुन्नी देशों पर ईरान के लगातार हमले क्यों हो रहे हैं, जरा देखिएगा ग्राफिक्स। अरब के सुन्नी देशों से नाराज हैं शिया देश। मिलिशिया हमले के लिए सुन्नी देशों को जिम्मेदार मानता है ईरान, और ईरान पर हमले के बाद जो शिया मिलिशिया गुट एकजुट हो गए हैं। सुन्नी देशों के प्रमुख शहरों पर ईरान के जो भीषण हमले हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि ये और प्रभावशाली होगा। अरब के सुन्नी देशों में अमेरिकी सेना के मिलिट्री बेस, अमेरिकी बेसों पर ईरान का जो ड्रोन और मिसाइल अटैक है वो लगातार जारी है। तो ये हम आपको एक रूपरेखा बता रहे हैं। हालांकि कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दोहा पर हमला, दुबई पर अटैक और बहरीन पर हमला, यानी कि हमले की ये तस्वीरें बता रही है कि हर तरफ सिर्फ बारूद ही बारूद नजर आ रहे हैं, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जहां पर लगातार हमले जारी हैं, चाहे दुबई का एयरपोर्ट हो या बहरीन या फिर दोहा। शमशेर भाई और भी हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मध्य पूर्व की जंग अब मौत और तबाही के आंकड़ों में बदल चुकी है। हर गुजरते घंटे के साथ लाशों की गिनती बढ़ रही है और शहर खंडहर में तब्दील हो रही है। ईरान के अंदर अब तक 742 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 85 नागरिक और 11 सैनिकों की मौतें शामिल हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 96 लोगों की जान गई है। सबसे दर्दनाक आंकड़ा, अब तक 176 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजधानी तेहरान के कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं। रिहायशी इमारतें ढह गई हैं, सरकारी ठिकाने तबाह हुए हैं और कई इलाकों में धुएं के गुब्बार छाए हुए हैं। ईरान ने मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिनमें क्लस्टर वॉरहेड भी शामिल थे। इजरायली वायुसेना ने तेहरान में ईरान के आंतरिक सुरक्षा बलों के दर्जनों मुख्यालयों पर हवाई हमले किए। इजरायल का कहना है कि ये हमले उन ठिकानों पर थे जो शासन विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा ईरान के खुफिया मंत्रालय के 10 से ज्यादा मुख्यालयों और IRGC की क्वाड्स फोर्स के एक कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, हथियार उत्पादन स्थल और अन्य सैन्य सुविधाओं पर भी हमले किए गए। वहीं इजरायल के शहर तेल अवीव और हाइफा के आसमान में मिसाइलें चमकती दिखीं। सैन्य और खुफिया ठिकाने निशाने पर रहे। हालांकि इजरायल ने बड़े पैमाने पर हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन कई जगह धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले में अमेरिका को भी भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी, जंग में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। 18 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ईरान ने दावा किया कि उसने 29 अमेरिकी जेट मार गिराए हैं। एरबिल एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकी सेना के सी राम सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी जंग अब इराक की सीमा तक फैल चुकी है। कुल मिलाकर ईरान में सैकड़ों मौतें, इजरायल के शहरों में मिसाइल हमले, अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक। ये जंग अब सीमित नहीं रही। हर हमला एक नए मोर्चे को खोल रहा है। सवाल है, क्या यह संघर्ष यहीं रुकेगा या फिर मौत का यह आंकड़ा हजारों में बदल जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।